दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम आप सभी के साथ में अपनी क्लास 6 पॉलिटी के चैप्टर नंबर 9 को स्टार्ट करेंगे और इसको आपको रीड करके एक्सप्लेन करेंगे, जो कि आप सभी का है अर्बन लिवलीहुड। तो यार, इससे पिछले वाला चैप्टर जो हमारा था वो था रूरल लिवलीहुड, यानी कि जो हमारे गाँव में लोग कैसे रहते हैं। और आज के चैप्टर में हम जानने वाले हैं कि जो हमारा शहरी वातावरण है वो कैसा होता है और वहाँ पर लोग कैसे रहते हैं और कैसे अपने जीवन को वहाँ पर व्यतीत करते हैं। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर की रीडिंग को हमारे इस क्वेश्चन से। व्हाट डू यू सी इन दिस इल्यूस्ट्रेशन। तो यहाँ पे आप सभी को बोलते हैं कि आपको इस इल्यूस्ट्रेशन के अंदर क्या बातें यहाँ पे दिखाई देती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, कोई तो यहाँ पे कपड़े वगैरह बेच रहा है, कोई बस के अंदर जा रहा है, कोई यहाँ पे अपनी रेडी वगैरह लगा के सामान को बेच रहा है। यहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, यहाँ पे और भी बहुत सारे सामान हैं जिनको आप नोटिस ईजिली यहाँ पे कर सकते हैं। अब अगले सेकंड के अंदर आपको बोलता है यू हैव ऑलरेडी रीड अबाउट वर्क दैट पीपल डू इन रूरल एरियाज, नाउ कंपेयर द वर्क दैट पीपल इन दिस इल्यूस्ट्रेशन आर डूइंग विद द वर्क दैट पीपल डू इन द रूरल एरियाज। अब आप सभी को बोलते हैं कि पिछले चैप्टर के अंदर आप सभी जान चुके हैं कि जो आपके गांव का एरिया होता है वहाँ पे लोग कौन से काम करते हैं। तो आपको उन कामों को अपने शहर वाले कामों से यहाँ पे कंपेयर करना है, साथ साथ में अपने माइंड के अंदर और पता लगाना है इनके बीच में क्या डिफरेंस है। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको इस बात को भी यहाँ पे ध्यान रखना है। अब नंबर 3 पर बोलता है सम पार्ट्स ऑफ द सिटी सो डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, व्हाट डिफरेंस डू यू नोटिस इन दिस इल्यूस्ट्रेशन। अब कहता है कि जो सिटी के पार्ट हैं वो बहुत ज़्यादा अलग अलग हैं और एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में बहुत अलग हैं। तो उनके अंदर क्या क्या डिफरेंस आपको इस इल्यूस्ट्रेशन, इस पिक्चर के अंदर यहाँ पे दिखाई देते हैं। देयर आर मोर देन 5,000 टाउन्स एंड 27 बिग सिटीज़ इन इंडिया। यहाँ पे बताते हैं कि हमारे इंडिया के अंदर 25 हमारे टाउन्स हैं और वहाँ पे हमारे 27 जो हैं हमारी बड़े बड़े यहाँ पे शहर हैं, और 5,000 जो है ना वो हमारे बड़े मतलब कि हमारे टाउन हैं, और जो हमारे 27 हैं वो बड़ी बड़ी सिटी हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ बड़ी सिटीज़ के आपको नाम भी बता रखे हैं, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता एटसेट्रा। हैव मोर देन अ मिलियन पीपल लिविंग एंड वर्किंग हेयर। यहाँ पे बताते हैं कि आपकी मिलियन से भी ज़्यादा लोग रहते हैं और वर्क करते हैं। दे से दैट द सिटी नेवर स्लीप्स, लेट विजिट वन एंड फाइंड आउट अबाउट द वर्क पीपल डू इन दिस सिटी। अब कहता है कि ये भी माना जाता है कि शहर के अंदर कोई भी लोग नहीं सोते हैं, वो हमेशा जागते रहते हैं। मतलब कि हर टाइम आपका जो शहर है वहाँ पे लोग घूमते रहते हैं। अब दूसरी बात आपको यहाँ पे बताता है कि चलो हम इनमें से किसी एक शहर के अंदर जाते हैं, बड़ी सिटी के अंदर जाते हैं और देखते हैं वहाँ पे कौन से काम लोग करते हैं। आर दे एम्प्लॉयड बाय समवन और आर दे सेल्फ एम्प्लॉयड। क्या इनको कोई और नौकरी देता है या फिर खुद से इनका कोई बिजनेस वगैरह होता है और ये सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। हाउ डू दे ऑर्गेनाइज देमसेल्फ, यानी कि अपने आप को ये कैसे बताते हैं। एंड डू दे हैव सिमिलर एम्प्लॉयमेंट एंड अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़। और क्या सभी के पास यहाँ पे एक जैसी अपॉर्चुनिटी और यहाँ पे अर्निंग का साधन होता है। चलो इस बात को जानते हैं फटाफट से यहाँ पे आके। और यहाँ पे आके सबसे पहला पॉइंट आपको बताता है वर्किंग ऑन द स्ट्रीट, यानी कि सड़कों के ऊपर लोग क्या क्या वहाँ पे काम करते हैं। तो अब बोलता है दिस इज़ द सिटी माई कजन्स लाइव, आई वी बीन हेयर ओनली अ फ्यू टाइम्स। अब यहाँ पे एक लड़का अपनी बात बताता है कि मैं एक ऐसे शहर में जा रहा हूँ जहाँ पर मेरा कज़न रहता है और साथ में मैं यहाँ पे बहुत कम टाइम यहाँ पे कभी कभी ही मतलब जाता हूँ। इट इज़ वेरी बिग, वंस व्हेन आई केम हेयर माई कज़न टुक मी अराउंड। अब बताता है कि ये जो शहर है बहुत ही बड़ा है और जब मैं यहाँ पे आता हूँ तो मेरा कज़न मेरे को लेने के लिए यहाँ पे आता है और घुमाता भी है। वी लेफ्ट द हाउस अर्ली इन the morning. As we turned the corner onto the main street, we saw that it was already buzzing with activity. अब बताते हैं कि मैं और मेरा कज़न वहाँ पे बाहर घूमने के लिए निकलते हैं, तो हम क्या देखते हैं कॉर्नर पर पहुँचने के बाद कि वहाँ पे पहले से ही बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है और लोग वहाँ पे जाना आना स्टार्ट हो चुके हैं। द वेजिटेबल वेंडर वॉज बिजी अरेंजिंग टमाटो, कैरेट्स एंड कुकुम्बर्स इन बास्केट एट हर स्टॉल so that people could see and what she had to sell. Next to her stall was a lovely colorful one that sold all kind of flowers. अब यहाँ पे बताते हैं कि वहाँ पे हमें दिखाई देता है कि जो सब्जी बेचने वाले होते हैं वो अपनी रेडियो के ऊपर बैठ के वहाँ पे सब्जी बेच रहे होते हैं और अपनी सब्जियों के ऊपर पानी का छिड़काव वहाँ पे कर रहे होते हैं। और दूसरी तरफ वहाँ पे एक रेडी और होती है जहाँ पे कलरफुल फ्लावर्स रखे होते हैं सभी तरह के। वी बाउट अ रेड रोज एंड येलो रोज। तो हम वहाँ से रेड रोज और एक येलो रोज खरीद लेते हैं। On the pavement opposite, we saw a person selling newspaper with a small crowd of people around him. अब बताते हैं कि वहाँ पे अपोजिट साइड जब हम लिखा के देखते हैं तो हमें दिखाई देता है कि एक पर्सन वहाँ पे अखबार भी बेच रहा होता है और बाकी सभी लोग उसके पास वहाँ पे खड़े होते हैं अखबार को लेने के लिए।
एवरीवन वांटेड टू रीड द न्यूज़, क्योंकि हर कोई न्यूज़ को पढ़ना चाहता था। बसेज व्हिज्ड पास्ट एंड देयर वॉज ऑटो रिक्शाज filled with school children. Nearly under a tree a cobbler sat taking his tools and materials out of a small tin box. अब यहाँ पे बताता है कि तभी मेरे को एक ऑटो रिक्शा भी वहाँ पे दिखाई देती है जिसके अंदर बहुत सारे स्कूल के बच्चे बैठे होते हैं स्कूल जाने के लिए, और साथ में एक पेड़ के नीचे वहाँ पे जो आपके चप्पलें वगैरह गांठता है वो भी बैठा होता है, और वो अपने वहाँ पे एक टीन के बॉक्स के साथ में बैठा होता है जिसमें बहुत सारे उसके टूल होते हैं काम करने के लिए। नेक्स्ट टू हिम द रोड साइड बार्बर हैड बिगन हिज वर्क, ही ऑलरेडी हैड अ कस्टमर हु वांटेड टू अर्ली मॉर्निंग शेव। अब बताते हैं कि उसके साथ में वहाँ पे नाई की दुकान भी है जहाँ पे बहुत सारे लोगों की भीड़ लगी हुई है उनकी शेव को वहाँ पे बनाने के लिए। अ लिटिल वे डाउन द रोड अ वुमन वॉज पुशिंग अलोंग अ कार विद ऑल काइंड ऑफ प्लास्टिक बोटल बॉक्सेस हेयर पिन्स क्लिप्स एटसेट्रा इन इट, वाइल अनदर पर्सन ऑन अ साइकिल ट्रॉली वॉज कैरिंग वेजिटेबल्स टू सेल टू द पीपल इन देयर हाउसेज। अब बताते हैं कि वहाँ पे जब मैं दूसरी साइड लगा के देखता हूँ तो मेरे को दिखाई देती है कि एक वुमेन वहाँ पे क्लिप्स वगैरह या फिर प्लास्टिक का और कोई सामान जो हमारे हाउस के अंदर काम आता है उसको बेच रही होती है, और एक लोग घर घर जाके सब्जियां बेचने की कोशिश कर रहा होता है। अब आगे बोलता है वी केम टू अ प्लेस वेयर रिक्शा वर स्टैंडिंग इन अ रो वेटिंग फॉर कस्टमर। उसके बाद हम एक ऐसी जगह पे वहाँ पे चले जाते हैं शहर के अंदर जहाँ पे बहुत सारी रिक्शा लाइन के अंदर लगी होती हैं और वो रिक्शा सभी के सभी अपने कस्टमर की वेट कर रही थी। वी डिसाइड टू टेक वन ओवर टू द मार्केट विच वॉज अबाउट 2 किलोमीटर डाउन टू द रोड। अब यहाँ पे बताता है कि तो हम सोचते हैं उनमें से किसी एक रिक्शा को लेने की, क्योंकि जो हमारी मार्केट था उसका रास्ता हमसे यहाँ पे 2 किलोमीटर की दूरी पर था और हमें उसे कवर करना था। बचूच मांझी आ साइकिल रिक्शा पुलर। अब यहाँ पे बताते हैं आपको एक बचूच मांझी के बारे में जो कि एक साइकिल रिक्शा का पुलर है, यानी कि वो रिक्शा वगैरह काम वहाँ पे करता है। आई कम फ्रॉम अ विलेज इन बिहार वेयर आई वर्कड एज अ मैशन। तो आपका जो ये बचूच मांझी होता है ये बताता है कि मैं बिहार से आया हूँ और मैं एक मैसन यानी कि मिस्त्री का काम वहाँ पे करता था जो कि आपके घर वगैरह को बनाता है। वी माई वाइफ एंड 3 चिल्ड्रन लाइव इन द विलेज, वी डू नॉट ओवन लैंड इन द विलेज, आई डिड नॉट गेट मैसनरी वर्क रेगुलरली। और वो बताता है कि भाई मैं और मेरे जो 3 बच्चे हैं हम साथ में गांव के अंदर रहते थे और हमारे पास कोई भी ज़मीन वहाँ पे नहीं थी, और हमारे गांव के अंदर हमें रेगुलरली जो हमारा मिस्त्री का काम होता है ये घर वगैरह बनाने का ये नहीं मिल पाता था। द इनकम आई अर्नड वॉज नॉट इनफ फॉर माई फैमिली। और जो पैसा मैं वहाँ पे कमाता था वो मेरे परिवार के लिए पर्याप्त नहीं था। आफ्टर आई रीच द सिटी आई ब्राउट एन ओल्ड साइकिल रिक्शा एंड पेड इट इन एन इंस्टॉलमेंट। कहता है कि जब मैं सिटी के अंदर आया तो मैंने एक साइकिल रिक्शा खरीद ली, इसको इंस्टॉलमेंट के ऊपर इसकी पेमेंट मैंने की। दिस वॉज मैनी ईयर एगो। और ये बहुत साल पहले की बात है। आई कम टू द बस स्टॉप एवरी मॉर्निंग एंड टेक द कस्टमर वेन एवर दे वॉन्ट टू गो, आई वर्क टिल 8:30 इन द इवनिंग। और वो बोलते हैं कि मैं सुबह सुबह बस स्टैंड के पास आ जाता था और शाम के 8:30 बजे तक वहाँ पे अपनी रिक्शा के साथ रहता था और बहुत अच्छी इनकम वहाँ पे जनरेट कर लेता था। आई टेक राइड ऑफ अप टू 6 किलोमीटर इन द सराउंडिंग एरिया। और कहता है कि जिस एरिया के अंदर मेरी रिक्शा चलती थी वो करीबन 6 किलोमीटर के आसपास था और मैं 6 किलोमीटर का डिस्टेंस उस पूरे के पूरे एरिया में कवर कर लेता था पूरे दिन के अंदर। ईच कस्टमर गिव मी 5-10 पर ट्रिप डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस। और हर एक कस्टमर मेरे को 5 या 10 रुपये वहाँ पे देता था उनकी डिस्टेंस अकॉर्डिंग कितनी उन्होंने डिस्टेंस यहाँ पे कंप्लीट की है। अब बोलता है व्हेन आई एम इल आई कैन नॉट डू दिस वर्क सो ऑन दोज डे आई डोंट अर्न एनीथिंग। और कहता है कि जब कभी मैं बीमार हो जाता था तो मैं काम के ऊपर नहीं जा पाता था और उस दिन मैं कुछ भी नहीं कमाता था। आई स्टे विद माई फ्रेंड्स इन अ रेंटेड रूम, दे वर्क इन अ नियर बाई फैक्ट्री। और बताते हैं कि मैं अपने दोस्तों के साथ वहाँ पे एक किराए पे कमरा लेके रहता था और वो सभी एक फैक्ट्री के अंदर काम करते थे। आई अर्न बिटवीन ₹80 और 100 एवरी डे, आउट ऑफ विच आई स्पेंड 50-60 ऑन फूड एंड रेंट। और बताता है कि मैं हर दिन 80 से 100 के बीच में पैसे कमाता था, जिसमें कि मैं 50 से 60 के बीच में पैसे अपने खाने और अपने किराए के ऊपर लगा देता था। द रेस्ट आई सेव फॉर माई फैमिली, आई विजिट माई विलेज 2 और 3 टाइम्स अ ईयर। और बताते हैं कि बाकी मैं मेरे परिवार के लिए बचाता था और मैं मेरे गांव हर 2 या 3 बार जाता था एक साल के अंदर। उसके बाद आगे बोलता है टू सी माई फैमिली, मेरे परिवार को देखने के लिए। दो माई फैमिली सर्वाइव ऑन द मनी आई सेंड, माई वाइफ ऑल्सो अर्न फ्रॉम द एग्रीकल्चर वर्क दैट शी गेट्स वंस इन अ वाइल। अब बताता है कि मैं तो मेरे परिवार के पास पैसा भेजता ही था, साथ में जो मेरी वाइफ थी, मेरी पत्नी थी, वो भी वहाँ पे एग्रीकल्चर वर्क करती थी हमारे परिवार को अच्छे से चलाने के लिए।
वाई डिड बचूच मांझी कम टू द सिटी। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछता है कि जो आपका ये बचूच मांझी है, जो रिक्शा ड्राइवर है, ये सिटी में क्यों आया। वाई कैन नॉट बचूच मांझी लाइव विद हिज फैमिली, और ये अपने परिवार के साथ क्यों नहीं रह पा रहा है। टॉक टू अ वेजिटेबल वेंडर और होकर एंड फाइंड आउट हाउ डू दे ऑर्गेनाइज देयर वर्क, देयर वे ऑफ प्रिपेयरिंग, परचेजिंग, सेलिंग एटसेट्रा। तो यहाँ पे आप सभी को बोलता है कि आप किसी वेजिटेबल वेंडर, जो सब्जी बेचने वाला होता है, उससे, या फिर जो आपकी गलियों में सामान बेचता है, उससे बात करो और पूछो कि वो कैसे अपनी ज़िंदगी को यहाँ पे चला पा रहा है, और कैसे वो अपने सामान को बेचता है, खरीदता है, और कैसे अपने काम को करता है। बचूच मांझी हैज़ टू थिंक ट्वाइस बिफोर टेकिंग अ डे ऑफ फ्रॉम वर्क। वाई। और यहाँ पे बताता है कि बचूच मांझी को अगर अपने काम पे अब्सेंट रहना है तो उसको 2-3 बार इस बात को सोचना पड़ेगा। क्यों सोचना पड़ेगा? क्योंकि उसको उस दिन कोई भी पैसा नहीं मिलेगा। लाइक बचूच मांझी, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन द सिटी वर्क ऑन द स्ट्रीट। इन अ सर्वे ऑफ अहमदाबाद सिटी, इट हैज़ फाउंड दैट 12% ऑफ द वर्कर इन द सिटी वर पीपल वर्किंग ऑन द स्ट्रीट। अब यहाँ पे बताते हैं कि जो हमारी अहमदाबाद सिटी है, उसका एक सर्वे किया गया था, जहाँ से पता चला कि जो वहाँ पे लोग हैं, उनमें से 12% जो वहाँ पे लोग रहते हैं, वो आपकी स्ट्रीट के ऊपर, सड़कों के ऊपर क्या करते हैं, काम करते हैं। दे समटाइम्स सेल थिंग्स ऑन रिपेयर दैम एंड प्रोवाइड अ सर्विस। और बोलता है कि कुछ बार वो चीज़ें बेचते हैं, कुछ बार किसी चीज़ को ठीक करते हैं, और कई बार तो कोई सर्विस भी वो वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। दे वर्क ऑन देयर ओवन, और वो खुद से यहाँ पे काम करते हैं। दे आर नॉट एम्प्लॉयड बाय एनी वन एंड देयर फॉर हैव ऑर्गेनाइज देयर वर्क ओवन वर्क। और कहते हैं कि उनको कोई भी वहाँ पे नौकरी नहीं देता, वो अपनी मर्जी से वहाँ पे काम करते हैं, और खुद ही उन्हें अपने काम को संभालना होता है। They have to plan how much to purchase as well as where and how to set up their shops. Their shops are usually temporary structure. और कहते हैं कि उन सभी को इन बातों का भी ध्यान रखना पड़ता है कि हमारी शॉप कैसी होगी, और कैसे हमें अपने काम को बेचना है, खरीदना है, मतलब जो भी अपना काम है उसको कैसे देखना है। और उनकी जो शॉप होती हैं वो परमानेंट नहीं होती, यानी कि टेम्परेरी होती हैं, उन्हें कभी भी उखाड़ा जा सकता है। समटाइम जस्ट सम बोर्ड्स एंड और पेपर स्प्रेड ओवर डिस्कार्ड बॉक्सेस और मे बी अ कैनवास शीट हंग अप अ फ्यू पोल्स। वो बोलता है कि कई बार तो वो क्या करते हैं, जैसे आपका कोई गत्ता वगैरह हो गया, या फिर कोई और बॉक्सेस वगैरह हो गई, उन्हें ही पोल्स के ऊपर टांग देते हैं। दे मे ऑल्सो यूज़ देयर ओवन कार्ड्स और सिंपली आ प्लास्टिक शीट स्प्रेड ऑन दी पेवमेंट। और कई बार तो प्लास्टिक की शीट को ऐसे ही वहाँ पे बिछा लेते हैं। दे कैन बी आस्क्ड टू डिसमेंटल देयर शॉप एट एनी टाइम बाय दी पुलिस। और पुलिस उनको कभी भी बोल सकती है उनकी शॉप को वहाँ से हटाने के लिए। दे हैव नो सिक्योरिटी, उनके पास कोई भी यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं होती। देर आर सर्टेन पार्ट ऑफ द सिटी वेयर देयर हॉकर्स आर नॉट अलाउड टू एंटर। और जो हमारा शहर है, वहाँ के कुछ पार्ट ऐसे भी होते हैं जहाँ पे इन हॉकर्स को एंटर करने की परमिशन नहीं दी जाती। वेंडर सेल थिंग्स दैट आर ऑफ्टन प्रीपेड एट होम बाय देयर फैमिलीज हु परचेज क्लीन शॉर्ट और मेक देम रेडी टू सेल। और कहता है कि जो ये वेंडर्स होते हैं, ये उन्हीं चीज़ों को बेच पाते हैं जो कि अपनी फैमिली पे, घर पे जाके क्रिएट कर पाते हैं। उन चीज़ों को साफ करके वो ऐसे बना देते हैं कि इनको हम बेच पाएँ। फॉर एग्जाम्पल, दोज हु सेल फूड और स्नैक्स ऑन द स्ट्रीट प्रिपेयर मोस्ट ऑफ दीज एट होम। आपने देखा होगा जो आपकी स्ट्रीट के ऊपर बहुत सारे फूड आपको देखने को मिलते हैं, फास्ट फूड, तो यार उनको वो घर ही बनाते हैं, फिर आपको वहाँ पे बेच देते हैं। तो चलो इसी के साथ हम आगे बात करते हैं। आगे बोलते हैं, देर आर ऑलमोस्ट 1 करोड़ स्ट्रीट वेंडर इन द कंट्री वर्किंग इन द अर्बन एरियाज। जो हमारी कंट्री है, यहाँ पे हमारे 1 करोड़ से भी ज़्यादा जो हैं स्ट्रीट वेंडर्स आपको देखने को मिल जाएंगे हमारे अर्बन एरियाज़ के अंदर। स्ट्रीट वेंडिंग वॉज स्टिल रिसेंटली लुक्ड अपॉन ओनली एज एन ऑब्स्ट्रक्शंस टू ट्रैफिक एंड टू पीपल वॉकिंग। और कहता है कि इनकी वजह से जो हमारा ट्रैफिक जैम है हमारे लग जाते हैं बहुत बार, और जो हमारे लोग पैदल चलते हैं उनको भी प्रॉब्लम आती है। हावेवर विद द एफर्ट ऑफ मैनी ऑर्गेनाइजेशंस इट इज़ नाउ रिकॉग्नाइज्ड एज अ जनरल बेनिफिट एंड एज अ राइट ऑफ पीपल टू अर्न देयर लाइवलीहुड। कहता है कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस थी वो इस बात को भी यहाँ पे देख रही हैं कि भाई ये इनके जीवन को व्यतीत करने का एक मात्र सहारा है, तो हमें इनके लिए भी यहाँ पे सोचना होगा, साथ में लोगों के लिए भी सोचना होगा। द गवर्नमेंट इज़ थिंकिंग अबाउट मॉडिफाइंग द लॉ दैट बैंड स्ट्रीट वेंडरर्स सो दैट दे हैव अ प्लेस टू वर्क एंड दैट देयर इज़ ऑल्सो अ फ्री फ्लो ऑफ ट्रैफिक एंड पीपल। तो हमारी गवर्नमेंट यहाँ पे कुछ अच्छा काम करने की सोच रही है, और जो हमारा लॉ है उसको चेंज करने की यहाँ पे सोच रही है, जिसकी हेल्प से जो आपके स्ट्रीट वेंडरर्स थे ये भी सर्वाइव
सर्वाइव कर पाएँ और लोगों को भी ट्रैफिक में ज़्यादा दिक्कत ना आए और वो भी यहाँ से इजीली जा पाएँ। हॉकिंग जोन्स हैव बीन सजेस्टेड फॉर टाउन्स एंड सिटीज़। तो इसलिए जो आपके हॉकिंग जोन्स बनाना चाहती है जो आपकी गवर्नमेंट है कुछ एरियाज़ के अंदर, जिससे कि वहाँ पे जो आपकी स्ट्रीट वेंडर्स वगैरह हैं वो अपने सामान को बेच पाएँ, इससे वहाँ पे भीड़ भी नहीं होगी, ट्रैफिक जैम भी नहीं होगा दूसरे एरियाज़ के अंदर। इट हैज़ ऑल्सो बीन सजेस्टेड दैट मोबाइल वेंडर्स शुड बी अलाउड टू मूव अराउंड फ्रीली। और कहते हैं कि यहाँ से हमारे जो ये वेंडर्स वगैरह होंगे हमारे इजीली वहाँ पे जा पाएंगे और जो आपके मोबाइल वेंडर्स होते हैं वो भी ऐसा कुछ काम कर सकते हैं। होकर्स नीड टू बी पार्ट ऑफ कमेटी दैट दे आर सेट अप टू टेक दीज एंड द अदर डिसीजंस रिलेटिंग टू देम। और कहते हैं कि हमारे जो होकर्स हैं इनको भी हमारी गवर्नमेंट का एक पार्ट होना चाहिए इन डिसीजंस के अंदर, जिससे कि ये अपनी सिचुएशन को वहाँ पर रख पाएँ। तो यार इसी के साथ हमारे आज के पार्ट को एंड करते हैं। अगर आप आज कल के पार्ट की वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और साथ में दोस्तों आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना है जिससे कि उनकी भी हेल्प हो पाए और वो भी घर बैठे बैठे स्टडी कर पाएँ। और यार अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक जरूर करना। तो आपसे मिलती हैं अगली वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।